हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। द्विप्रिज्म क्या है? इसके उपयोग से एक बड़ी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा कैसे निकाली जाती है, समझावें। तो आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए कि आपका प्रिज्म कुछ इस तरीके से है और इधर से कुछ इस तरीके से प्रकाश की तरंग आ रही है, तो वह दूसरी तरफ से कुछ इस तरीके से मान लीजिए डेल्टा कोण से विचलित हो जाती है। अगर यह प्रकाश एक बड़ी न हो तो यह प्रिज्म से गुजरने के बाद कई सारे रंगों में विभाजित हो जाती है। इस ऊपर वाले कोण को हम बोलते हैं प्रिज्म कोण, जिसको ए से दर्शाया जाता है। ऐसे ही एक विशेष प्रकार की प्रिज्म होती है जिसे हम पतला प्रिज्म बोलते हैं। वह प्रिज्म बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। मान लीजिए कि आपके पास में एक पतला प्रिज्म कुछ इस तरीके से है। अब पतला है तो इसका मतलब है कि जो प्रिज्म कोण होगा वो बहुत ही छोटा होगा। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसा। मान लीजिए कि कोई एस वस्तु इस प्रिज्म से डी दूरी पे रखी हुई है और मान लेते हैं कि इस एस वस्तु से एक बड़ी प्रकाश निकल के इस पतले प्रिज्म में घुसती है, तो वह कुछ इस तरीके से विचलित होकर आगे बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि वह डेल्टा कोण से विचलित हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर इधर एक कोई दर्शक होगा, उसे लगेगा कि जो एस है वह यहाँ है। चलिए मान लेते हैं इसको हम एस डैश बोल देते हैं। ऐसा इस किरण के विचलन की वजह से हुआ। मान लेते हैं कि यह दूरी यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोल देते हैं एस नॉट। मान लेते हैं कि इस प्रिज्म का अपवर्तनांक आपको म्यू दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं डेल्टा बराबर μ-1 इंटू प्रिज्म कोण अर्थात ए। अब अगर इस सूत्र में देखा जाए तो क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि पतला प्रिज्म के लिए ए का मान बहुत ही छोटा होता है, जिसका मतलब यह है कि डेल्टा भी बहुत ही छोटा होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि एस नॉट बराबर डी इंटू डेल्टा। डेल्टा मतलब यह कोण, जिसको लिखा जा सकता है डी इंटू μ-1 इंटू प्रिज्म कोण। आपने यंग का द्विछिद्र प्रयोग तो जरूर देखा होगा। यंग ने कुछ इस तरह से दो छेद वाले एक पट्टिका को लेकर के उसके पीछे एक और पट्टिका रख दी, जिसको उन्होंने स्क्रीन बोला। उन्होंने इधर से प्रकाश डाली तो उन्होंने पाया कि यहाँ स्क्रीन पर हमें कुछ ऐसी पट्टिकाएं देखने को मिली। ये उजालित था, ये अंधेरा था, यहाँ पे फिर से उजाला था, फिर से अंधेरा था, यहाँ पे अंधेरा था, यहाँ उजाला था, यहाँ अंधेरा था, यहाँ उजाला था। इनको उन्होंने फ्रिंज बोला। उन्होंने इन छिद्रों को S1 और S2 बोला, जहाँ से प्रकाश स्क्रीन की तरफ बढ़ रही है, तथा उन्होंने माना कि जो S1 और S2 के बीच की दूरी है उसका मान d है, तथा उन्होंने इससे यहाँ तक की दूरी को कैपिटल D ले लिया। इसके लिए उन्होंने पता किया कि जो यह एक फ्रिंज बनती है उसकी जो मोटाई है उसको अगर बीटा बोला जाए तो बीटा का मान होता है कैपिटल D इंटू लैम्डा बटे स्मॉल d। जो ये लैम्डा होती है वह प्रकाश जो कि हम यहाँ पे प्रयोग में ला रहे हैं, जो कि S1 और S2 से आ रही है, उस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। इन्हीं अवधारणाओं का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो आइए समझें कि द्विप्रिज्म क्या है। तो द्विप्रिज्म दरअसल कुछ और नहीं, दो प्रिज्मों का एक कुछ इस तरीके की संरचना होती है। ये पहला प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म के नीचे एक और प्रिज्म इस तरह से जोड़ दिया जाता है, इसे बोलते हैं द्विप्रिज्म। इसको कुछ इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। असली जिंदगी में देखा जाए तो एक ही कांच का पूरा गुटका होता है जिसे इस तरह की संरचना दी जाती है। अब इस द्विप्रिज्म की मदद से हम एक बड़ी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए समझे कैसे। मान लीजिए यह पहला प्रिज्म कुछ इस तरीके से है तथा दूसरा प्रिज्म इसके नीचे है।
अब मान लेते हैं यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है S, जिससे कुछ प्रकाश निकल रही है, तो यह प्रकाश ऊपर वाले प्रिज्म में जाएगा और इस तरीके से विचलित हो जाएगा। वैसे ही इस स्रोत से नीचे वाले प्रिज्म में भी इस तरह से प्रकाश जाएगी और वह भी विचलित होकर आगे बढ़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब जो इधर का दर्शक होगा उसके लिए यह ऑब्जेक्ट ऊपर भी है तथा यह वस्तु नीचे भी है। मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो दिख रहा है उसको S1 बोल दिया और नीचे वाले को S2 बोल दिया, और हमने इधर से दर्शक को हटा दिया तथा अब इधर हमने एक पर्दा रख दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यह बिल्कुल इसकी जैसी स्थिति बन गई, जिसमें हमारे पास में दो प्रकाश के स्रोत हैं, यहाँ पे भी दो प्रकाश के स्रोत हैं, अतः यहाँ पे भी हमें पर्दे पे कुछ इस तरीके का रूप देखने को मिलेगा, जिसको मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से बना के रखा है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय उजाला, अर्थात यहाँ पे आपको एक चमकता हुआ फ्रिंज दिखेगा, और ये हमारा द्विप्रिज्म है, और ये हमारे S1 और S2 स्रोत हैं। वस्तु की इस प्रिज्म से दूरी मान लेते हैं A है तथा इस प्रिज्म की इस पर्दे से दूरी B है, तो उस स्थिति में हम D को लिख सकते हैं A प्लस B। मान लेते हैं कि इस एक वर्डी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो उस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं बीटा बराबर D लैम्डा बटे D। स्मॉल d S1 और S2 के बीच की दूरियां हैं। जैसा कि हमने देखा कि D/2 यहाँ पे हो जाएगा, अर्थात यह दूरी वह हो जाएगी A इंटू, अगर प्रिज्म का अपवर्तनांक n है तो n-1 इंटू प्रिज्म कोण। मान लेते हैं प्रिज्म कोण यहाँ पे A दिया हुआ है, तो यहाँ पे A, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि D का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू A n-1 इंटू A। तो इन मानों को अगर हम सूत्र में रखें तो हमें लैम्डा का मान मिलेगा, लैम्डा बराबर बीटा इंटू 2A n-1 इंटू A बटा D, मतलब कि A प्लस B। तो इस सूत्र से हम लोग दिए हुए एक वर्डी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को निकाल सकते हैं। जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको बीटा का मान पता होगा, आप बीटा का मान नाप करके लिख सकते हैं। वहीं आपको A और B भी पता है। अगर आपको प्रिज्म दिया हुआ है तो उसका अपवर्तनांक n भी पता होगा तथा प्रिज्म कोण A भी पता होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम द्विप्रिज्म का इस्तेमाल करके किस तरह से एक वर्डी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को निकालते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।